नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। अगर आप रामपुर को जानना चाहते हैं तो बिना रामपुर के नवाब खानदान का नाम लिए बिना यहाँ के इतिहास को नहीं समझ सकते। तो दूसरी ओर यहाँ मौजूद है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, जिसका श्रेय भी नवाब खानदान को जाता है। लेकिन आजकल वहीं नवाब खानदान में संपत्ति को लेकर विवाद सामने आ रहा है। आज रामपुर में कोठी खास बाग में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घर के कुछ लोग नवाब खानदान की संपत्ति अपनी बता रहे हैं, जबकि उनका संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। जबरदस्ती ही नवाब खानदान से अपना नाम जोड़ रहे हैं। जानते हैं क्या कहा नावेद मियां ने। रामपुर से प्रमोद कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये क्या मामला है जो आप देखिए, ऐसा है कि लगातार अखबारों में तरह तरह की बातें आ रही हैं और रामपुर के नवाब खानदान की तारीख पे भी बातें आ रही हैं, उस पे भी अलग अलग बयान लोगों के आ रहे हैं। मैं एक बार आखिरी बार ये चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के सबसे बड़े इदारे हैं, उन्होंने नवाब रजा अली खान को आखिरी नवाब माना। इसलिए उनकी जायदाद का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि वो आखिरी नवाब थे रामपुर के। उसके बाद कोई कुछ क्लेम करते रहे। उन्होंने रियासत मर्ज करी मई 1949 में, और मर्ज करने के बाद उनकी जिंदगी तक उन्हें वो इख्तियार था कि वो अपना टाइटल, अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, अपना कोट ऑफ आर्म्स, अपना झंडा, वो अपनी जिंदगी तक इस्तेमाल कर सकते थे। ये भारत सरकार ने उनको वो इख्तियार दिया। उनके इंतकाल के बाद 1966 के बाद वो चीज खत्म हो गई। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर सी बात है कि नवाब रजा अली खान रामपुर रियासत के आखिरी नवाब थे, और उनकी ही जायदाद, उनके इंतकाल के बाद उनकी ही जायदाद का बंटवारा शरीयत के हिसाब से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक दफा रियासत मर्ज हो गई, उसके बाद जो भी रईस है, जो भी नवाब है, जो भी महाराजा है, वो एक आम भारत नागरिक हैं, और उनके राइट्स हैं जो एक आम भारत नागरिक के होते हैं। सबका एक ही बराबर स्टेटस है। तो ये साफ जाहिर है। कोई इस प्रॉपर्टी पे मेन मुकदमा खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसमें फैसले में कोई अब मुकदमा नहीं है। सिर्फ जो कोर्ट में चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो जायदाद है उसमें बंटवारा किस हिसाब से होगा, किसको आगे का कितना मिलेगा, कितना किसी को पीछे का मिलेगा, सिर्फ उस चीज पे। मैं जो आपकी चचेरी बहन है निगत भी, उनको कहीं ना कहीं बुढ़िया बुड्ढा जो कहने पर जो आप देखिए, ऐसा है गया था मेरे ऊपर। देखो, सीधी सी बात है, आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो आप उसका सामना करोगे, डिफेंड करोगे या नहीं। मेरे ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो उसका जवाब मैं दे सकता हूं। कई लोगों के, सबके राज मुझे पता है, वो अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे ऊपर किसी ने उंगली उठाई, उस वक्त मेरे ऊपर कहा एक तस्करा मेरा किया गया, उसका जवाब मैंने दे दिया। आगे को कोई मेरे ऊपर कुछ कहेगा, उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन ये रिकॉर्ड मुझे स्ट्रेट करना है। दूसरी बात, सलमान जैसे लोग, ये तो कई 100 हैं ऐसे जो घुसना चाह रहे हैं मुकदमे में। इसमें मुकदमा तो खत्म हो चुका है, जजमेंट आ गया है कि हमें भी मिले हैं, उन्हें किसी तरह से नहीं मिलेगा। रामपुर रोहेला की जो जमीन है नवाब गेट के पास, जहां आप जानते हैं कितने पुराने वक्त से कितने मैचेस वहां होते थे, हम खुद वहां चीफ गेस्ट बने और कई लोग आए। उस जमीन पे अभी 17 लाख की रजिस्ट्री सलमान ने करी है।
किस उस पे करी है? उसकी जमीन नहीं है वो रोहिला टाइगर्स की जमीन है। क्या वो खारिज कराने की मांग भी करेंगे? हाँ, मैंने जांच के लिए कहा है और मैं साबित करूंगा कि वो नाजायज कब्जा है और नाजायज वो उस पे रजिस्ट्री हुई है, वो कैंसिल होगी। अच्छा, उनका भी आरोप है कि कहीं ना कहीं वक्फ की संपत्ति बेची गई है। वो आरोप लगाते ना, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। पहले उसका जवाब तो दे कि ये जमीन उसके पास आई कैसे, उसने रजिस्ट्री करी कैसे, ये बताए। रोहिला टाइगर्स की जमीन अब से नहीं, कई बरसों से उनके पास है। गैजेट में लिखा हुआ है कि ये जमीन उनकी है, कोई उसे नहीं बेच सकता है। ऐसा तो ये हुआ कि रजा डिग्री कॉलेज का जो मैदान है वो कोई बेच दे, खुसरो वो डिग्री कॉलेज है खुसरो बाग पे, उसे कोई बेच दे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो वो तो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात ये कि आइंदा भी अगर कोई ऐसी चीज होगी तो वो मैं सरकार के और प्रशासन और शासन के उनको उसका अवगत कराऊंगा और उसमें मैं चाहूंगा कि कार्रवाई हो, वो बहुत जरूरी है। एक जो मुझे सबसे ज्यादा इस चीज का यहाँ के जो हमारे मंडल आयुक्त हैं वो हैं या हमारे जिला अधिकारी हैं या और प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने प्रयासों से रामपुर को एक दफा फिर उसी मुकाम पे लाना चाह रहे हैं जिस पे था।